हेलो दोस्तों, स्वागत है द बेसिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लंबे समय से इस चैनल पर पढ़ाई और किन्हीं अन्य ज़रूरी वजहों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से आपको इस चैनल पे रोज़ वीडियो मिलेगी बेसिक मैथ की। आज से हम शुरू कर रहे हैं जीरो टू हीरो फ्री फाउंडेशन मैथ। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है, आपको मैथ में लगभग कुछ नहीं आता है, आप शुरू से एकदम ज़मीनी स्तर से शुरू करना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आपको हम हर वो चीज़, हर वो टॉपिक बता देंगे जो फाउंडेशन जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करें, आपको ऊपर की चीज़ें पढ़नी रहे और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका फाउंडेशन तैयार है। तो उसी को देखते हुए हम आज से जीरो टू हीरो फ्री फाउंडेशन मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक की हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है? तो चलिए समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन आप ले लीजिए हाथ में और चलिए सब कुछ लिखते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आज हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ध्यान सुनिएगा। वह संख्या जो गिनती में काम आती है। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जो गिनने में काम आती है। गिनती अर्थात गिनने में काम आती है। किसी वस्तु को गिनने में काम आती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होगी। इसमें ना 0 आएगा, ना माइनस आएगा, जैसे -1, -2। इसमें ये सब नहीं आएगा। यहाँ से 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, ठीक है? ये अनंत का चिन्ह होता है, अनंत तक जाएगी। ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो गिनने में काम आती है, जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती है, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? यही प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, ठीक है? बीच का नहीं लेंगे, ठीक है? ऐसे ही सीधे चलते जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ऐसे चलते जाएँगे, तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दें, तो ये जो पूरी संख्या की सीरीज़ बनेगी, पूरी संख्या बनेगी, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? 0 को शामिल कर दें, याद रखिएगा 0 प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल हो गया, तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, लेकिन पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है? सभी या मान लीजिए कि प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, ठीक है? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 0 शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है, ठीक है? तो ये प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पूरा संख्या को यहाँ पर लिख दिए, बस इसमें 0 शामिल कर दिए, अनंत तक ये भी जाती है। यहाँ 0 शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़मीनी स्तर से शुरू कर रहे हैं, एकदम धूल से धुरंधर, ठीक है? अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है आप देखिए कि पहले प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, फिर 0 शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब इसी में हम -5, -4, -3, -2, -1 ये सब शामिल कर दिए, तो ये बन गया हमारा पूर्णांक। मतलब माइनस में भी शामिल हो, माइनस वाला भी और पूर्ण भी और प्राकृतिक संख्या भी। ये क्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक ये प्राकृतिक संख्या भी होता है, 0 भी शामिल होता है और माइनस भी शामिल होता है। इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? इसको हम नेगेटिव पूर्णांक कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव पूर्णांक कहते हैं। ये पॉजिटिव का चिन्ह होता है, ये नेगेटिव का चिन्ह होता है और बीच में 0 होता है। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 शुरू होता है, मतलब 1 से शुरू होता है, ठीक है? ऐसे चलते जाएगा अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होगा? इसी में हम 0 शामिल कर देंगे, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्णांक क्या होगा?
इसी में हम माइनस शामिल कर देंगे। पूर्णांक क्या होगा? इसी में हम माइनस शामिल कर देंगे। माइनस, इसी में माइनस शामिल कर देंगे। ये पूर्णांक हो गया। ये प्राकृतिक संख्या हो गया। ये 0 शामिल कर दिए, पूर्ण संख्या हो गया। और ये माइनस शामिल कर दिए, पूर्णांक हो गया। ये प्राकृतिक, ये पूर्ण, ये पूर्णांक। अब अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब इसमें मतलब एक-एक छोटी-छोटी चीज़ हमने बता दिया कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो जाएँगी और सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल हो जाएगा, ठीक है? अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न देख लेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चले जाएँगे, ठीक है? ऐसे हम बेसिक मैथ अच्छे सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग, ताकि कुछ भी देखना ना रहे और हर एक बेसिक मैथ कंप्लीट हो, ताकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें हमें बेसिक चीज़ ना पढ़ना पड़े। हम लोग जैसे उच्च बच्चे होते हैं जिनका बेसिक तैयार होता है, उनसे कॉम्पिटिशन कर सकें, इतना हम लोग अपना तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे ही हम रोज़ वीडियो डालेंगे, अब रोज़ पर डे, और ये सीरीज़ को हम बरकरार रखेंगे जब तक कि पूरा बेसिक मैथ कवर ना करा दें, ठीक है? दिक्कत नहीं है, कुछ मत सोचिएगा, बस पढ़ते चलिएगा, इसको नोट करते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।